हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12 की पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन करने वाले हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हमारे जो चैप्टर का नाम है पर्यावरण, उसको देखते हैं क्या होता है। पर्यावरण जो हर एक वस्तु जो हमें चारों रूप से घेरे हुए, जो हम डेली जो एक्टिविटी करते हैं उसमें काम आते हैं। जैसे जल हो गए, पहाड़, मैदानी खनिज पदार्थ हो गए, पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षी, ये क्या है, हमारे पर्यावरण के अंदर आते हैं, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसको प्रदूषित करने वाले जो कारक हैं, उनको देखते हैं। जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, आपको पता है हमारी जो 3 मूल आवश्यकता क्या होती है, रोटी, कपड़ा, मकान होती है। जिसमें कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो क्या है, इनका हर एक लोग को अच्छी तरीके से वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। वनों की कटाई होगी, जैसे वनों की कटाई होते-होते क्या होगी, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो अत्यधिक होती जाएगी, जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर देंगी। जल प्रदूषण हो गया, जैसे वाटर पॉल्यूशन के कारण कैसे, जैसे इंडस्ट्री वगैरह से जो केमिकल निकलते हैं वो क्या है, वो सीधे पानी में डाल दिए जाते हैं, जिससे कि हमारा जल प्रदूषण होगा। अम्लीय वर्षा हो गई, जैसे एसिड रेन होती है, जो हमारी बहुत सारी गैसेज हैं उनकी रेन होती है, जिससे कि क्या है, हमारे इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट करती हैं वो। प्राकृतिक संसाधन जो का दोहन करते हैं, जैसे कोयल हो गया, पेट्रोलियम, ये हमारी प्राकृतिक चीज़ें और वही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, जो एक बार यूज़ कर लिया वो दोबारा नहीं बन सकता, तो लोग इनका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं यूएनईपी क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो ये यूएनओ के अंडर ही आता है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो इसका काम क्या होता है, जैसे पर्यावरण से जुड़ी हर एक जो समस्या होती है इसका सुलझाने का काम होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं विश्व की साझी विरासत। विश्व की साझी विरासत किसे बोला जाता है, कि हर एक चीज किसी एक मनुष्य का हक न होकर वो सभी लोगों का उसका हक होना है। जैसे हमारे जो लाइब्रेरी होते हैं, लाइब्रेरी में सब लोग जाते हैं, तो लाइब्रेरी में सबका हक होता है। उसी प्रकार जो वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे वायुमंडल हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया हमारा, समुद्र सतह, अंटार्कटिका और भारी अंतरिक्ष हो गया, ये सब क्या है, वर्ल्ड में किसी एक देश या किसी एक मनुष्य का हक ना होकर सभी लोगों का हक होता है। 1980 के दशक में क्या है, इन्वायरमेंट जो कि ओजोन परत में छेद मिलता है, जिसमें कि जो लोगों को पता चलता है कि हमारे इन्वायरमेंट में गड़बड़ी आ गई है। तो इसको लेकर क्लब ऑफ रोम नाम का एक विद्युत समूह होता है, वो एक पुस्तक लिखता है, लिमिट टू ग्रोथ। उस पुस्तक में क्या होता है, वो बढ़ती जनसंख्या के ऊपर ध्यान केंद्रित करवाते हैं कि जो इतना इन्वायरमेंट में क्या है, इतनी जनसंख्या हो गई है, जिससे कि क्या है, दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। उसके साथ ही बताते हैं जलाशय में जल स्तर है वो बिल्कुल कम होता जा रहा है। और यूएनओ की एक रिपोर्ट में क्या है, जो विकासशील देश होते हैं, डेवलपिंग जो कंट्रीज होती हैं, उसमें 1 अरब 20 करोड़ जो जनता है वो प्योर वाटर नहीं पीती है। मत्स्य भंडार भी कम होता जा रहा है। और सफाई के काम क्या है, 30 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो हर साल मर जाते हैं। तो इस रिपोर्ट में ये बात होती है। रियो सम्मेलन क्या है, रियो सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील की एक जगह है, रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर होता है, जिसमें कि जो पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसमें कि 170 देशों ने, 1000 एनजीओस ने और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लेते हैं, और इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। और इसमें अलग अलग बात भी कही जाती हैं। इसमें और कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट भी छापी जाती है। इसमें जो ओजोन परत में छेद मिलता है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, दोहन और प्रदूषण को रोकने के लिए अनेक जो सम्मेलन होते हैं, जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में होता है, जिसमें ये बात की जाती है, जैसे जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया, इन चीज़ों में क्या है, नियंत्रण किया जाए। जैसे और भी कुछ चीज़ें बताया जाता है, जैसे रासायनिक युद्ध प्रणाली हो गई, न्यूक्लियर बम हो गए, और शस्त्रों के जो होड़ है इनको बिल्कुल कम किया जाए, क्योंकि ये सब क्या है, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। ये होता है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, ये याद रखना, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता है 1997 में जापान में क्योटो में ये जगह होती है, जहाँ पर जो हमारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बिल्कुल करने की बात की जाती है, ग्लोबल वार्मिंग को बिल्कुल कम करने की बात की जाती है क्योटो प्रोटोकॉल में। ये होता है 1997 में, ये याद रखना है, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल होता है जापान के अंदर। अब हम देखते हैं यूएन जलवायु समझौता सम्मेलन, जो कि दिसंबर 2005 में होता है। इसके अंदर 189 कंट्रीज ने भाग लिया था, 10,000 लोग आए थे इसमें। और इसमें ये कहाँ पर होता है, ये याद रखना, कनाडा में एक जगह है मॉन्ट्रियल, वहाँ पर होता है, जिसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको बिल्कुल कम करने की बात की जाती है। अब हम देखते हैं कोपेनहेगन सम्मेलन। तो ये डेनमार्क की जो राजधानी है कोपेन, वहाँ पर होता है। इसमें क्या बात की जाती है, इसमें भी जो हमारी कुछ गैसेज हैं उनको बिल्कुल कम करने की बात की जाती है, जो हमारे लिए इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं उनको करने की बात की जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर हर किसी देश की जिम्मेदारी। तो विकसित देशों का कहना अलग है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर, वहीं विकासशील देशों का कहना भी अलग है। तो अब उन्हें देखते हैं। तो विश्व की साझी विरासत की क्यों कहा गया, क्योंकि जो विकसित देश है उनका कहना है कि पर्यावरण की सेफ्टी के लिए हर
हर एक जो देश है उसकी जिम्मेदारी बराबर है। वहीं जो विकासशील देश हैं उनका कहना क्या है? उनका कहना है कि हमारा औद्योगिक विकास नहीं हुआ है, बल्कि जो विकसित देश है उनका औद्योगिक विकास हो चुका है। क्योंकि जब हमें फ्रीडम मिली थी, हमें आज़ादी मिली थी, तो उस टाइम क्या है, उन्होंने औद्योगिक विकास कर लिया था। और वो उनकी जो बात है साझी परंतु अलग-अलग ज़िम्मेदारी की, 1992 में जब पृथ्वी सम्मेलन होता है, इसमें मान ली जाती है, जिसमें कि कुछ देशों को, जैसे भारत, चीन, ब्राज़ील और कुछ अन्य जो विकासशील देश हैं, उनको छूट मिलती है कि वो औद्योगिक विकास कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पर्यावरण से सुधार के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम। तो भारत ने क्या-क्या कदम उठाए? सबसे पहले भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में जापान में सम्मेलन होता है, उस पर 2002 में सिग्नेचर कर दिए गए और उसका पालन भी किया है। उसका जो प्रोटोकॉल है, उनका पालन भी करता है भारत। भारत ने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी करके जो वाहनों में स्वच्छ ईंधन मतलब सीएनजी का यूज़ करने के लिए बढ़ावा दिया है। भारत ने 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया। वहीं भारत ने 2003 में बिजली अधिनियम में रिन्यूएबल ऊर्जा यूज़ करने के लिए प्रयोग किया। उन्होंने सोलर सिस्टम का यूज़ करना ज़्यादा प्रेफ़र किया कि लोगों को सोलर सिस्टम का यूज़ करना चाहिए। इसमें लोगों को बातें समझाई भारत ने। भारत ने बायोडीज़ल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए तत्पर है। भारत जो अन्य जो कंट्रीज़ से जो कोयला है, उसमें आयात भी करता है और जो अन्य जो प्राकृतिक गैस है, उनको भी आयात करता है भारत। तो ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल। इफ यू लाइक, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।